हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये एनाटॉमी का टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है सेल फिजियोलॉजी। आगे इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने सेल फिजियोलॉजी की डेफिनेशन रखी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेल फिजियोलॉजी एज एग्जाम पर्पस, ये बस आपके जानने के लिए है कि सेल फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं सेल फिजियोलॉजी, तो इसका डेफिनेशन है सेल फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ सेल फंक्शंस इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है कि हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? सेल। तो इसका क्या मतलब हो गया? सेल के बारे में पढ़ना कि वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, अब उसके फंक्शंस क्या क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पे सेल के। एनर्जी प्रोडक्शन है ना, जो हम पढ़ते हैं कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस है या ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सारे जो प्रोडक्शन ही है, एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी रिलीज होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है सेल के अंदर, वो पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सेल के अंदर और बाहर से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, मतलब कोई भी चीजें आ रही हैं सेल के अंदर तो वो किस मीडियम से आ रही हैं, बाहर जा रही हैं तो किस मीडियम से जा रही हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी पढ़ना है। और ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन, मतलब सेल का ग्रोथ कैसे होता है, सेल ग्रो कैसे करता है और एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। अगर कोई भी, जैसे सपोज यहाँ का सेल है तो इस सेल के बारे में ब्रेन को कैसे पता लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले इस चीज में हमें पढ़ने की जरूरत है, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हमने डायग्राम पढ़ा था सेल का तो हमने बोला था कि ये होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक जो वॉल है आउटर स्पेस और इनर स्पेस के बीच में, एक जो प्रोटेक्शन है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब दो लेयर्स होती है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो चीजें हैं, ये छोटी सी चीज, दिस इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ओके, अब इसमें जो फॉस्फो है दैट इज ये पोर्शन और लिपिड है टेल। ठीक है, अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और आप यहां देख सकते हो कितने लेयर्स हैं, 1 and 2। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर्स हैं? दो, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाई लेयर। ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स कितने हैं टोटल? दो। उसके बाद और क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाऊं तो ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड। अब ये जो चीज देख रहे हो लंबी सी आप, है ना, ये जो चीज है दिस इज प्रोटीन, दिस इज इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन है और इसका क्या नाम है? इंटेग्रल प्रोटीन। और दूसरा ये वाला भी प्रोटीन है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटीन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल, का मतलब है कि ये जो प्रोटीन होते हैं इनके पास एक बहुत अच्छी पावर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि किसको सेल के अंदर आने देना है और किसको बाहर निकालना है, वो पावर इनके पास है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन हैज टू पार्ट्स। ठीक है, अब इनके दो पार्ट्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में हम बात करें उसमें दो पार्ट्स होते हैं प्रोटीन के। फर्स्ट है इंटेग्रल प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया, ये पोर्शन जो है दिस इज इंटेग्रल प्रोटीन। ये क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सपोज यहाँ से गेट खोला, यहाँ से भी गेट खोला, कोई भी मॉलिक्यूल आया और वो इधर से एंटर करके यहाँ से निकल गया। ओके, फिर से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक गेट के जैसे काम कर रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल को पास करने के लिए वो कहां से जाएगा? इंटेग्रल प्रोटीन से। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। ओके,
पेरिफेरल प्रोटीन का, पेरिफेरी का मतलब ही होता है आसपास, है ना, आसपास कोई भी चीज रखी हो, दैट इज पेरिफेरल। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है? इट इज अटैच्ड टू सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या कहाँ पे अटैच्ड है, फॉस्फोलिपिड के सरफेस पे ये चीजें अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ओके, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। अब इनका फंक्शन क्या हुआ? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ओके, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर सेल को ग्रो करना है, सेल को श्रिंक होना है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करिए। मूव करना है या सेल वॉल को जो एक शेप आता है उसका वो देना है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी किससे आ रही है? पेरिफेरल प्रोटीन से आती है। Okay, then we have this type of arrangement of phospholipid and protein are known as fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1972. ठीक है, तो जो भी चीज मैंने आपको बताया, ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, ये डायग्राम जो है ये क्लियर व्यू किसने दिया था कि ये एक फ्लूइड मोजेक मॉडल जैसा है। ओके, उन्होंने ये मॉडल दिया, दे आर सिंगर एंड निकोलसन। ये दो लोगों ने मिलकर फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था 1972 में, जिसकी वजह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर्पज से या फिर बायोकेमिस्ट्री पर्पज से, कोई भी सब्जेक्ट आप लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्पेशली, और फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये क्वेश्चन आता भी है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या होता है, किसने दिया था, कब दिया था, फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं, प्रोटीन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एग्जाम्स में आते भी हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। आज के वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।